चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सब कुछ बता दिया कि क्या क्या काम पे जाएगा करके। अभी क्रेडिट बैलेंस में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है ये हम सीधा कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, और कैसे रिकॉर्ड करने का मैं बताऊंगा। फिर सेल्स जो है स्टूडेंट ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, यानी कि आपको वहाँ पे टी लिखना पड़ेगा, टी फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड। डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है स्टूडेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, ये तो लाइबिलिटी है क्रेडिटर। फिर उसके बाद आरडीडी। स्टूडेंट यहाँ पे जो आरडीडी दिया है ना क्वेश्चन में, अच्छा ये ट्रायल बैलेंस जो है ना स्टूडेंट, इसमें क्रेडिट बैलेंस में अगर आरडीडी ऐसा दिया रहेगा तो इट इज़ ऑलवेज नोन एज वोल्ड आरडीडी। तो वहाँ पे आप वोल्ड आरडीडी ऐसा लिखिए स्टूडेंट, यानी कि वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वोल्ड आरडीडी। तो आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और वोल्ड आरडीडी मतलब पहले का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी वो 1 लाख का मैंने गुड्स सोल्ड किया कस्टमर को, तो सोल्ड करने के बाद एंटायर अमाउंट आ नहीं जाता स्टूडेंट। कुछ कस्टमर ऐसे रहते हैं कि कभी कभी पैसा नहीं देते, या फिर वो बैड डेट्स हो जाते हैं। बैड डेट्स मतलब पैसा नहीं मिलना। ओके, तो मुझे ऐसा शक है कि इतना रुपया नहीं आएगा, समझ लो कि 3 to 4 थाउजेंड रुपीज़ मुझे डाउट है, तो मैं वो से आरडीडी करके लिख के रखूँगा, यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, पैसा नहीं आने का संभावना है, यानी कि ऐसा डाउट हम रखेंगे, इसी को आरडीडी बोला जाता है। तो पहले हमें डाउट था कि 2700, और एडजस्टमेंट में अभी नया डाउट भी आ सकता है कि और भी कस्टमर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट कैसे करने का होता है मैं बताऊंगा। अभी आप वहाँ पे ओल्ड आरडीडी लिख दीजिए, एडजस्टमेंट में रहेगा तो न्यू आरडीडी वो मैं बताऊंगा आपको। ओके, चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो फिर उसके बाद जो बैंक लोन दिया है ना स्टूडेंट, लोन कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट? लाइबिलिटी साइड। ये मैं पहले भी बताया था आपको, याद रखने के लिए, यानी कि लोन लाइबिलिटी साइड। फिर परचेस रिटर्न जो है ये हम परचेस से माइनस करेंगे, यानी कि वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। अब वहाँ पे टी लिख दीजिए, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम जब परचेस रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, उसमें से हम माइनस करेंगे। ओके, चलो ठीक है। अभी मैं ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम्स दिए हैं वो सब कहाँ पे जाएगा करके मैंने बता दिया, और 2 एडजस्टमेंट भी मार्क करने के लिए बोला था स्टूडेंट। 1:10% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट साइड का, और एक एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाला एडवर्टाइजमेंट में भी ब्रैकेट में कुछ था, तो मैंने बोला कि वहाँ पे भी एक टिक मार्क कीजिए करके। ओके, चलो ठीक है। अभी एक बार हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे, फिर उसमें से भी और टिक मार्क आएगा, यानी कि और एडजस्टमेंट आएगा, वो भी हमें साथ में करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अभी एडजस्टमेंट में एक बार ध्यान देते स्टूडेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है कि स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 43,000। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में जो स्टॉक दिया है स्टूडेंट, इट इज़ नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को हमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट, और उसके बाद दूसरा इफेक्ट यहाँ पर असेट साइड में आएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा तो हमेशा हर सम में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ये फर्स्ट सम में मैं समझा दिया क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली ये ऑल द 10 सम्स में भी आने वाला है, तो आपको अच्छा सा मालूम हो जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, फिर उससे असेट साइड में भी लिखना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है। फिर उसके बाद अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। स्टूडेंट, हमारे फैक्ट्री में जितना भी गुड्स रहेगा वो कभी कभी चोरी हो जाता है या फिर फायर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसीलिए हमें उसके ऊपर इंश्योरेंस लेके, यानी कि इंश्योर करके रखना पड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ गुड्स स्टोलन हो गया, यानी कि चोरी हो गया, लेकिन वहाँ पर वो गुड्स अनइंश्योर्ड था। अनइंश्योर्ड मतलब उसके ऊपर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकाली थी, तो अभी उसमें से कुछ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं देंगे स्टूडेंट। ये इंश्योरेंस कंपनी से हमने पॉलिसी नहीं लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी से अभी कुछ पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि जितना भी अभी स्टोल हुआ यानी कि चोरी हो गया वो तो हमारा नुकसान है। तो यहाँ पर इसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वेरी सिंपल। अगर गुड्स स्टोलन हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कि बाई गुड्स स्टोलन करके, फिर उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ओके स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ये हर सम में आपको यूज़ होगा स्टूडेंट। वेरी सिंपल आइडिया। हमारी फैक्ट्री से गुड्स अगर बाहर जाएगा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे,
वो कैसे भी जाने दीजिए स्टूडेंट, यानी कि अभी सेल्स हुआ स्टूडेंट, गुड्स सोल्ड होगा तो भी कस्टमर को हमें गुड्स देना पड़ेगा, वो भी फैक्ट्री से ही जाएगा। तो सेल्स होगा तो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे कि बाई सेल्स। फिर उसके बाद बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी फायर एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे गुड्स नहीं रहेगा, क्योंकि फायर एक्सीडेंट हो गया ना, गुड्स तो वहाँ पे फायर एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हुआ रहेगा, यानी कि गुड्स अभी चले गया फैक्ट्री से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो भी इधर ही आएगा, यानी गुड्स गए ना स्टूडेंट। फिर गुड्स स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, तो भी हम यहाँ पर ही लिखेंगे बाय गुड्स स्टोलन। या कभी कभी हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए एक या दो गुड्स हम फ्री में देंगे, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट जैसा, बाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कस्टमर को ऐसे एक दो फ्री सैंपल दे देने का, अगर उन्हें पसंद आ गया तो बल्क ऑर्डर वो लोग दे सकते हैं। ओके, तो वो भी इधर ही आएगा, यानी कि आप फ्री में गुड्स दिए तो भी चलेगा, गुड्स तो फैक्ट्री से जाने वाला है, यानी कि जाएगा, फैक्ट्री से गुड्स गया तो हम यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अच्छा, अभी तो ईजी हो गया स्टूडेंट, गुड्स अगर फैक्ट्री से जाएगा तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा। अच्छा, क्या क्या अभी रीजन स्टूडेंट, मतलब गुड्स कभी कभी जा सकते हैं स्टूडेंट, सेल्स होकर, सो बाय सेल्स। फिर उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंड बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या बाय गुड्स स्टोलन। फिर उसके बाद बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये सब पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, फिर दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। अच्छा, और एक भी है, कभी कभी पार्टनर्स भी अपना यूज़ के लिए गुड्स को लेके जाते हैं, यानी कि खुद का पर्सनल यूज़ के लिए। तो सपोज अभी यहाँ पर अमिताभ भाई ने कुछ गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉ करके गए, मतलब लेके गए, तो वो भी यहाँ पर यहीं पर आएगा, बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर अमिताभ, यहाँ पे आएगा, यानी कि गुड्स अगर फैक्ट्री से निकल जा रहे हैं तो कंपलसरी हमें यहीं पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरा एफर्ट कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल में, बाकी का केसेस में मोस्टली यहाँ पर लॉस में वो रिकॉर्ड होगा, यानी कि गुड्स तो गया है ना, उसके लिए पैसा तो नहीं मिलने वाला है, तो वो सब यहाँ पे आएगा। और सेल्स ये कंडीशन में नहीं आएगा क्योंकि उसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, सेल्स का इफेक्ट पहले से हो जाता है, वो सेल्स का एक्चुअली डेटा से रिलेटेड है, वो पहले से सब एडजस्ट होकर हमें रेडीमेड में अमाउंट मिल जाएगा, वो सिर्फ रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जितना भी नॉलेज है सब कुछ पहले ही सब में आपको दे रहा हूँ, और पहले ही सब में इतना नॉलेज अगर बच्चे को मिला तो बच्चे डर जाते हैं, रहने दीजिए स्टूडेंट, अभी इतना आप समझ लीजिए ना कि हमने फर्स्ट सम स्टार्ट किए और जो जो कहाँ पे जाएंगे वो सब लिखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे एडजस्टमेंट एक एक करके करेंगे, ताकि हमें फाइनल अकाउंट समझ में आ जाना चाहिए, और बोर्ड में जितना भी टफेस्ट सम आएगा वो भी हम आराम से करके टैली करके आ जाने का, बस हमारा टारगेट इतना ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है। उसके बाद क्रिएट RDD at 2% ऑन सन्ड्री डेटा। स्टूडेंट, ये जो RDD @2% दिया है ना, ये परसेंटेज में दिया है ना स्टूडेंट, अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो आप समझ लीजिए कि वो न्यू RDD, आपको वो 2% को अंडरलाइन करके आपको लिखना पड़ेगा कि NRDD। ओके, आपको वो 2% को अंडरलाइन करके क्या लिखना पड़ेगा, NRDD ऐसा लिखना पड़ेगा, लिख दिए ना स्टूडेंट। और इसका एक इफेक्ट भी आएगा, यानी कि, और ये NRDD के लिए आपको सन्ड्री डेटा में जाके एक टिक मार्क करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो सन्ड्री डेटा दिए है ना स्टूडेंट, ऊपर से थर्ड वन डेबिट बैलेंस में, तो वहाँ पे सन्ड्री डेटा में आप एक टिक मार्क कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो सन्ड्री डेटा में एक टिक मार्क आएगा। ओके, चलो उसके बाद मिस्टर मिस्टर पाटिल और कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे इस डेप्ट ऑफ ₹500। हमारे एक कस्टमर है पाटिल, उन्होंने ₹500 नहीं दिए। स्टूडेंट, ₹500 कस्टमर नहीं दिए, पहले आप कस्टमर को अंडरलाइन करके ऊपर लिखिए कि सन्ड्री डेटार। स्टूडेंट, कस्टमर मतलब, हमारा कस्टमर मतलब सन्ड्री डेटार, एंड हमारा सप्लायर मतलब सन्ड्री क्रेडिटर। हमें जो गुड्स देता है वो सन्ड्री क्रेडिटर है, हमने जिन्हें गुड्स दिए वो सन्ड्री डेटर है। तो कस्टमर एक पाटिल करके कस्टमर है जिन्होंने गुड्स लेके गए, लेकिन उन्होंने अभी ₹500 नहीं पे किए, तो ये तो कस्टमर ने पे नहीं किए ना, तो वो ₹500 को अभी अंडरलाइन करके, कस्टमर को अंडरलाइन करके आपको लिखना पड़ेगा कि सन्ड्री डेटर, और वो 500 जो नहीं मिला ना स्टूडेंट, उसे अंडरलाइन करके आप लिखिए कि फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, FBD, फर्दर मतलब न्यू बैड डेट्स। ओके, जो क्वेश्चन में ऊपर दिया था बैड डेट्स था डेबिट साइड में, वो एक्चुअली बैड डेट्स ऊपर से फिफ्थ वन
₹500 वो पहले का बैड डेब्ट्स है। तो पहले भी एक या दो कस्टमर ऐसा ₹500 नहीं दिए थे, टोटल ₹500 नहीं मिला था, वो पहले का है। और अभी एक कस्टमर मिस्टर पाटिल ने ₹500 नहीं दिए, ये क्या है स्टूडेंट, ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, यानी कि नया बैड डेब्ट्स है। ओके स्टूडेंट, ओके, वहाँ पर आप FBD ऐसा लिखे ना स्टूडेंट। तो इसके लिए भी आपको सन्ड्री डेटर में एक टिक मार्क करना पड़ेगा। तो सन्ड्री डेटर में अभी दो टिक मार्क हो गया स्टूडेंट। ये एक था न्यू RDD के लिए 2% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद मिस्टर पाटिल ने जो नए पैसा नहीं दिए उसके बदले में भी एक टिक मार्क आएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800, सैलरीज 300। अब वहाँ पे रेंट में एक टिक मार्क और सैलरीज में एक टिक मार्क कीजिए। ये दोनों भी नीचे से 7 और 8 में है स्टूडेंट, डेबिट बैलेंस साइड में, उन दोनों में एक एक टिक मार्क कीजिए आप। उसके बाद depreciate factory building by 2500 and furniture by 1800। तो फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर को एक एक टिक मार्क करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर ये दोनों, फैक्ट्री बिल्डिंग ऊपर से दूसरा है उसमें एक टिक मार्क कीजिए। फिर उसके बाद फर्नीचर नीचे से थर्ड लास्ट में है स्टूडेंट, तो उसमें भी एक टिक मार्क कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, अभी मैं क्या क्या कहाँ पे जाएंगे वो भी बता दिया और एडजस्टमेंट भी थोड़ा बहुत समझा दिया स्टूडेंट। अभी ठीक है, अभी हम सम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट।